लंका से लंकेश का आगमन हुआ है। अगर इजाजत हो तो मैं दरबार में ले आऊं। क्या कहा मंत्री और लंकेश आए हैं? हाँ महाराज। मंत्री भर कहिए महाराज। और कहा मंत्री है क्या तुमने निशाचर तो जाओ उसे सम्मान पूर्वक बुला लाओ। ठीक है महाराज। हाँ मंत्री भाई। लंकेश्वर में धन्य हूँ, लंकेश्वर में धन्य हूँ। हर्ष क्या विशेष रंग भूमि में आए कि दिया सुख देश गुरबंद जैसन की। जय शंकर, जय शंभु। बड़ी मिठास, क्या सुंदर तुम्हारी ये अजब मिथिला, मेरे मन को लुभाती है तुम्हारी ये अजब मिथिला। मुझे अभिमान था लंका पर, मुझे अभिमान था लंका पर, कटोतों में नहीं आती और छटा गोलोक की मेरे मन को नहीं भाती। आज ये तुम्हारी मिथिलापुरी इतनी सजी हुई क्यों? मिथिलापुर सजी हुई सुंदरता की खांसी, लंकेश मिथिलापुर सजी हुई सुंदरता की खांसी देखने में इंद्रपुरी लज्जित जो होती है उसका मैं कारण, लंकेश उसका मैं कारण बताता हूँ। लंकापति पुत्री के स्वयंवर से साज ऐसी सजी है, ठाना है लंकेश, ठाना है स्वयंवर पुत्री का मैंने आज, इसीलिए मिथिला में सुंदर छटा छा रही है, सुंदर छटा छा रही है।
मिथिला में ये सुनकर हर्ष से अपार हुआ है। रचा स्वयंवर मिथिला में ये सुनकर हर्ष से अपार हुआ, लेकिन क्या लक्ष्य स्वयंवर का रखा और इसका क्या आधार हुआ? स्वयंवर का आधार और लक्ष्य क्या है? सुनिए लंकेश, सुनिए दस भाई स्वयंवर का लक्ष्य और आधार। लंकेश, मिथिलापुर समाज बीच, लंकेश मिथिलापुर समाज बीच आप ऐसे ज्ञानी ने पूछा आधार लक्ष्य, उसको मैं बताता हूँ। सीता, लंकेश सीता और चाप चंबू दोनों है समाज बीच, यही है उत्तर, मैं सही तो बताता हूँ। आधार लक्ष्य लंकेश, आधार लक्ष्य चाप सीता दोनों को बताया दिया। आप ऐसे ज्ञानी से कुछ न छिपाता हूँ, कुछ न छिपाता हूँ। लेकिन मिथिलेश, तुमने बतलाया कि पुत्री का स्वयंवर। हाँ लंकेश, तो वीरान बगीचा था तेरा, पतझड़ में कैसे खिली कली? वीरान बगीचा था तेरा और पतझड़ में कैसे खिली कली? और जब भाग्य रेख में लिखा नहीं तो कैसे तुमको सुता मिली? तुम्हें पुत्री की प्राप्ति कहां से हुई? हाँ लंकेश, आप सत्य कह रहे हैं, हमारे कोई संतान नहीं थी। लंकेश, सुता तो हमारे नहीं थी, सत्य बात। लंकेश, सुता तो हमारे नहीं थी, सत्य बात। मानता हूँ आपने जो कुछ बताया है लंकेश, लेकिन यह सत्य बात, सुता तो हमारी है, इसमें मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया है। लंकेश, एक समय राज में अकाल मेरे पड़ गया, एक समय राज में अकाल मेरे पड़ गया। पूछा जब पंडितों से तो उसने नहीं बताया। कहा जाओ लंकेश, कहा जाओ हल खींचो, राजा व रानी दोनों जल वृष्टि होगी, कुछ न छिपाया है। हल को चलाया लंकेश, हल को चलाया जब खेतों में जाए करके हल एक घड़े से टकराया है। उसी समय लंकेश, उसी समय घड़े में से सुंदर सुता निकल आई, पुत्री के होने का रहस्य बताया है, रहस्य बताया है। इस प्रकार से तुम्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। हाँ लंकेश, अरे यह कितनी हक और प्यासे को नींद और भुजंग की खोई हुई मर। मिथिलेश, इससे स्वयंवर नहीं होगा। मिथिलेश, स्वयंवर भंग करो और कह दो न पालन चाह पराई, बस पिरानी लड़ी तुम्हारी, हल जोतक में तुमने जो पाई है। अधिकार न तेरा कुछ, 10 कंधर की सगरियों ने पाई, और रूप वृथा को शक न करे, सिय को मन दोदर ने बुझाई। इसलिए पुत्री हमारी हुई और स्वयंवर तू क्यों रच रहा है? क्या कहा लंकेश, स्वयंवर बंद कर दूं? हाँ, सुनिए लंकेश, क्यों बंद स्वयंवर कर दूं? लंकेश, क्यों बंद स्वयंवर कर दूं? मैं कुछ समझ न मेरे आता है, कारण क्या मुझको बतलाओ। लंकेश, कारण क्या मुझको बतलाओ, क्यों बच्चों सा चिल्लाता है? पुत्री का मेरे स्वयंवर है लंकेश, पुत्री का मेरे स्वयंवर है, मैंने सच बात बता दी है, क्यों विघ्न आप है डाल रहे, कुछ छेड़छाड़ न होता है। लंकेश, अगर सुता नहीं मेरी तो तेरी हुई कैसे? सत्य बतलाओ लंकेश, सत्य बतलाओ, ना बोलो अभिमान से। कैसे हुई लंकेश, कैसे हुई सुता तेरी, मुझसे बता दो। जब सुता नहीं मेरी तो क्या आई आसमान से? हमारी पुत्री नहीं तो तुम्हारी कैसे हुई लंकेश? आसमान से। आसमान से नहीं, और मेरी पुत्री कैसे हुई? सुनो, एक दिवस अचानक मध्योत्तर दंडक पंचायत हारा था और ऋषियों से कहा हो जाओ सजग, बाणों से रुधिर निकाला था। कर के रूप में मैंने ऋषियों से उनका रक्त लिया था, लेकिन उस दंडक वन में वो रक्त रखने के लिए मेरे पास कोई पात्र नहीं था। तो एक दिवस अचानक मध्योत्तर
दंडकपन जा पधारा था और ऋषियों ने कहा हो जाओ सजग, बाहों से उठे निकाला था। तो दीपक चलते ये घट बैठा, पूजन का सामा धरे हुए और पुत्री आराधन रमा प्रेम दिज के अरमाथे भरे हुए। रुधिर से भरा हुआ घट ले जाकर मंदोदर को दीना और विषय टीचर बताए उसे पूरी गौण हिमाचल को दीना। तो कामनियों में रंग गया चित्त, सुधि भवन बुलाया एक बरस और मेरे वियोग में मंदोदर पी लिया रुधिर होकर अमर। लक्ष्मी की शरण रुधिर में थी तो उसके हृदय विलीन हुई, अपने को देखा गर्भवती व्याकुल चित्त मलिन हुई। तो पति भया गुड़ा पुष्पकारूढ़ मेरे डर से पुष्पक विमान पर बैठकर पति भया गुड़ा पुष्पकारूढ़ मैं प्रदेश को जाती है और गर्भ स्रवित कर भूमि पुनि लौट लंक को आती है। यह बात किसी को ज्ञात नहीं। तब मिथिला दुर्भिक्ष पड़ो भारी, तब तुम्हारे यहाँ अकाल पड़ा था। हे महाराज मिथिला विराज, तब तुमने कंचन हल से और महिकर्षी कर डाली सारी, उसी लगते सीता प्रकट हुई। घटनाएं बदलाई सारी, इसलिए पुत्री हमारी। लंकेश हेलो हेलो, ये जनक रावण संवाद पे हमारे अध्यक्ष महोदय नक्षेत्र मिश्रा जी 40 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, इन्हें भगवान सदा सुखी रखे। सुनिए लंकेश, ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं तुमने जो सिद्ध किया। लंकेश यह तो कोई बात नहीं तुमने जो सिद्ध किया, हुई कैसे सुताते ही समझ में न आता है। कहते हो लंकेश, तुम ही कह रहे हो, कहते हो रक्त मैंने ऋषियों से लीना था, मंदोदरी ने पान किया मुझको न भाता है। लंकेश जब ऋषि रक्तपान किया, लंकेश जब ऋषि रक्तपान किया सुधा कैसे हुई तेरी? सत्य बतलाओ, कुछ ज्ञान नहीं आता है लंकेश। जब वो ऋषियों का रक्त था तो तुम्हारी कैसे पुत्री हुई? सुधा को प्राचीन सम्मुख मारेंगे और चित्त में विलाप में कोहास में छाई है। फिर पल विक्रम दिखाऊंगा विजय हिराज और 20 भागों की जैसी कीर्ति छा रही है। धर्म की मनीषी माननीय गर्भगृह से और कहाँ पे सुधा छिपी जो धर्म की कमाई है। और मैथिली स्वयंवर में दृढ़ों से निहार को और शंभु की कृपा से क्या अनूठी घड़ी आई है। कहा लंकेश, सुधा को बुला दूं? हाँ सुनिए लंकेश, सुधा को न लाने का कदाप काम धनजेश। लंकेश सुधा को न लाने का कदाप काम धनजेश, पहले प्रतिज्ञा हमारी सुन लीजिए। गुरु का अपना लंकेश, गुरु का अपना क्या धरा है समाज मध्य, इसको उठा के वीर वीरता की परिचय दीजिए, तब देख पाओगे लंकेश, तब देख पाओगे विदेह जा कुमारी चाव, शक्त की सुशील बानकी पे भक्त भीजिए, पीजिए लंकेश, पीजिए बलिष्ठता का नील नील कंठिए, तब सीता लाओ की पुकार भात कीजिए। पहले सिर धनुष को उठाकर उसकी डोर चढ़ाओ, बाद में सीता लाने की पुकार करना। जीवन की कड़ी को तुम में प्रवेश कर यूकर सुशील छप्पर से दिखाऊंगे गौरव की कूर्चा मैं किसान भाकर फिरों के नृत्य कांडों दिखाऊं मैं। अरे मेरा अनुशासन मिटाता है निसंगता से, जोड़ता है चित्त से। दोबारा फिर शुरू कर, रोक कर।